कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। ठीक है भाई। इस वाले क्वेश्चन में क्या मेरे पास कि आर एक तुल्यता संबंध हो, मतलब जो रिलेशन आपके पास दिया है वो तुल्यता संबंध है। और उसके बाद फिर इसने क्या किया कि जो क्रमिक युग्म आपके पास दिए थे वो क्या थे, कुछ इस तरीके से थे कि z, x बिलोंग्स टू r, z, y बिलोंग्स टू r है। तो अपन को क्या प्रूव करना है, x, y बिलोंग्स टू r लेके आना है। ठीक है, या हिंदी में अपन वो इंग्लिश में बोला क्या है, इफ r इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड zx, बिलोंग्स टू r, z, y बिलोंग्स टू r, तो अपन को प्रूव करना है x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो आप क्या करोगे पहले कि आपके पास जो गिवन है पहले तो आप उसे लिखो आराम से। तो गिवन आपके पास क्या क्या है कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहां पर बोला है R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब आप देख सकते हो कि जब तुल्यता संबंध हो तो वो क्या क्या होगा, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये तीनों होना जरूरी है। इंग्लिश में कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इक्विवेलेंस होगा तो ये तो होगा ही होगा कम से कम तीनों। जब ये होगा तो आप देख रहे हो जो आपकी अप्रोच है पहुंचने की वो क्या थी, x से y पहुंचना था। अब तुम्हारे पास और क्या दिया है कि z, x बिलोंग्स टू r। ठीक है भाई, zx बिलोंग्स टू r है, वो पहले से आपको गिवन क्या है कि r इज सिमेट्रिक या सममित है। सिंस करके लिख दें कि r इज सिमेट्रिक। क्लियर। और सिमेट्रिक हो तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि a से b होगा तो b से a भी होगा। या अपन बोला कि r सममित है। अब जब r सममित है तो आप देखो इस सममित की वजह से x, z बिलोंग्स टू r हो जाएगा। दिया तो आपके पास क्या क्या था, z, x बिलोंग्स टू r एंड बट लिख दो आप, बट। ठीक है, ऐसे सेंस करके लिख दो या चूंकि करके। और एक और क्या है आपके पास कि z, y बिलोंग्स टू r आपके पास। अब z, x आपने ले लिया कि x, z हो गया। अब ट्रांजिटिव की अप्रोच इसमें आपको दिख रही होगी कि x, z ले लें और z, y ले लें अपन। x, z बिलोंग्स टू r एंड या तथा z, y बिलोंग्स टू r। और ट्रांजिटिव या संक्रामक में क्या होता था कि a से b जाते थे, b से c, यानी a से b जाते, b से c जाते, तो दैट इंप्लाई दैट करके a से c आपको मिल जाता था। यही तो मुझे प्रूव करना था। प्रूव्ड। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज आपको हार्ड लग रही हो इसकी, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, खत्म करते हैं फिर इसे। इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा उन्होंने कि यदि i शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय हो। और शून्य रहित पूर्णांक सब कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं प्लस और माइनस के। ये नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 प्लस और माइनस में। लेकिन इन्होंने बोला क्या इसमें कि इसमें जीरो नहीं आनी चाहिए, शून्य रहित। संबंध इसमें किस तरीके का दिया है कि संबंध दिया है x की पावर y इक्वल y की पावर x। और जबकि करके क्या लिखा गया कि x और y दोनों कहां से लिए जा रहे थे, I से ही लिए जा रहे थे। ठीक है, तो दर्शाइए कि R क्या है, तुल्यता संबंध है।
अब तुल्यता संबंध आपको चाहिए तो फिर मैं बार बार रिपीट करूं, तुल्यता संबंध क्या होता है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक अगर तीनों है तो तुल्यता है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले मेरे पास क्या था इसमें कि जैसे ये रिलेशन आपके पास लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 का, जो आपने अभी रीड किया था थोड़ी देर पहले। अब इसमें मुझे क्या क्या दिखाना, तुल्यता संबंध दिखाना था इसे। तो फोर रिफ्लेक्सिव जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए लिखूंगा। तो आप जानते हो रिफ्लेक्सिव में कैसे लिए जाते थे, एक जैसे। तो x बिलोंग्स टू y लिख दिया आपने, रिलेशन पे लिखा है इसे, x टू द पावर x इक्वल x टू द पावर x ही तो लिखा जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू हुई थी और x की वैल्यू हुई थी। तो इस वजह से x को x क्या मिल जाएगा आपको, बिलोंग्स टू r मिल जाएगा। तो अपन बोल देंगे कि RH रिफ्लेक्सिव, क्लियर। या अपन बोल देंगे R स्वतुल्य है। इसके बाद फिर फोर सिमेट्रिक की बात आई, फोर सिमेट्रिक या सममित के लिए। सममित में कैसे लिए जाते थे, ये उलट पुलट रहेगी उसमें कि x, y बिलोंग्स टू r, और दोनों कहां से लिए जा रहे थे, x, y बिलोंग्स टू y। शून्य रहे पूर्णांक या नॉन जीरो इंटीजर थे, यानी कि जीरो की वैल्यू नहीं हुई, तो आप इसे लिखोगे तो x टू द पावर y इक्वल y टू द पावर x लिख दोगे। दैट इंप्लाई दैट करके अगर आप इसे पलट दोगे जब भी तो वैल्यू यही रहेगी, उसमें क्या चेंज आएगा। लेकिन अब चेंज क्या हो गया, ऑर्डर पेयर में हो गया, y x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x था तो x लिया जा रहा था, यहाँ पे y है तो पहले क्या लिया जाएगा, y लिया जाएगा। तो अपन बोल रहे हैं कि r इज सिमेट्रिक, क्लियर, या r सममित है। अब इसके बाद आई बात ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव या अपन बोले संक्रामक के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, x, y, z बिलोंग्स टू r लेना होगा। एंड करके आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्या y, z बिलोंग्स टू r भी तो लिखोगे आप। इसे आप नंबर 1 दे सकते थे। इसे आप क्या करोगे, y टू द पावर z इक्वल z टू द पावर y लिख दोगे। इसे आप नंबर 2 दे दोगे। अब 2 दे दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको जो पहुंचने का जरिया था, अब मुझे कहाँ पहुंचना है, x से z पहुंचना था। तो x से z जैसे मैं पहुंचूंगा यहाँ पे, तो x से z में होगा क्या वैसे कि x टू द पावर z इक्वल z टू द पावर x हो जाएगा। ये मुझे लेके आना था इसमें। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठा लिया, या अपन बोले कि समीकरण 1 से उठाया आपने से x टू द पावर y इक्वल y टू द पावर x लिख सकते थे आप। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे y टू द पावर z या ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, यानी z कॉमन z नहीं है इसमें तो है नहीं z, लेकिन मुझे तो z चाहिए था। तो z कैसे आएगा भाई, z के लिए मैं क्या करूं कि यदि मैं यहाँ पे दोनों तरफ जो पावर या घात थी उनमें z का गुणा कर दूं, काय का, z का। तो z का जैसे मैंने गुणा किया तो x टू द पावर y टू द पावर z इक्वल y टू द पावर x टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ z हो जाएगा। अब 8th स्टैंडर्ड या छोटी क्लास वाला फॉर्मूला क्या होता है कि x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल x टू द पावर mn हो जाता था। जब mn हो जाता था तो उस वजह से आप देखोगे यहाँ पे क्या आप इसे भी लिख सकते थे कि x टू द पावर yz इक्वल y टू द पावर xz, क्लियर। फिर आप इसे क्या लिख सकते थे, x टू द पावर z टू द पावर y भी तो लिख सकते थे रिपीट करके। इधर में क्या है, y टू द पावर z टू द पावर x हो जाएगा ये, क्लियर। इसे आप अब x टू द पावर z एब्सेंस करके आप क्या करोगे, y टू द पावर z इक्वल क्या लिख सकोगे आप कि z टू द पावर y लिख सकोगे। y लिख सकोगे तो लिख दो कि x टू द पावर z टू द पावर y इक्वल z टू द पावर y टू द पावर x। अगर आप इनका मल्टीप्लाई कर तो x टू द पावर z बाई x टू द पावर z y इक्वल z टू द पावर yx, y से y कट जाएगा तो x टू द पावर z इक्वल z टू द पावर, तो r इज ट्रांजिटिव हो जाएगा भाई। यहाँ पर बोला कि r संक्रामक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि आपके पास एक सेट दिया था, वो मेरी नजर में तो होल नंबर का है। क्यों है होल नंबर का,
ये क्वेश्चन थोड़ा वीडियो को पॉज करके एक बार और रिपीट करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसा लगेगा आपको कि सर इसमें क्या कर गए, तो रिपीट करके देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा एक बार और। इसमें क्या है कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन लिखा गया है, ठीक है। यानी एक सेट था होल नंबर का एक तरह से। अब इसमें क्या बोला कि मैं पहले में से दूसरे को घटा रहा था तो मुझे वो क्या मिल रहा था 3 के का मतलब कि एक पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे होते हैं 0 1 2 3 प्लस और माइनस के मिले सारे होते हैं ना पूर्णांक। तो अब आप देख रहे हो जैसे इसमें से इसको घटा रहा था वो 3 का मल्टीपल यानी 3 से उसमें गुणा होके रखा जा रहा था। या अर्थात करके इन्होंने क्या लिखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो यदि और केवल यदि ए और बी का अंतर क्या हो 3 से विभाजित हो, ए और बी का अंतर 3 से विभाजित हो। जब इस बात को इसमें लिखा गया तो मुझे दिखाना था कि आर तुल्यता संबंध है कि नहीं, या इंग्लिश में इन्होंने क्या लिखा कि लेट 0 1 2 3 एक सेट था आपके पास, रिलेशन ऐसा लिखा गया a माइनस बी इक्वल टू 3 के इंटीजर यानी कि यहाँ पे क्या है 3 क्या है मल्टीपल ऑफ द के का क्या है यहाँ पे 3 मल्टीपल है। अब और करके क्या लिखा कि a भी बिलोंग्स टू r हो, तो इफ एंड ओनली इफ क्या कि a में से जब मैं b को घटा रहा था वो क्या हो रही थी 3 से डिवाइड हो रही थी। अब ये बताओ आप किसी नंबर में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है तो उस नंबर से उस नंबर में क्या हो सकता है डिवाइड भी तो हो सकता है। मतलब कोई नंबर आपके पास दिया है 3 का मल्टीपल है तो फिर वो क्या होगा उसका डिवाइड भी होगा। आप चाहे से क्वेश्चन को लेके आओ उसमें यही बात मिलेगी। चलो मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट लगेंगे केवल खत्म। क्या है इस बारे में बिल्कुल सिंपल है। अब देखना आप रिफ्लेक्सिव आपने लिखा है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे रिलेशन तो लिखा है मेरे पास, या के इज इंटीजर और बोल देना यहाँ पे इंटीजर, क्लियर। अब आप देखोगे कि रिफ्लेक्सिव आपने लिखा है यहाँ पे तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा इसमें कि जैसे आपने इसको लिया तो आपको तो एलिमेंट एक जैसे लेने होंगे और ए और बी कहां से आ रहे थे, ए और बी आ रहे थे सेट ए से, तो ए बिलोंग्स टू कहां सेट ए से लिया गया था। अब आप इसे इसमें लिख के देखोगे तो a माइनस ए इक्वल 3 के। अब इंटीजर में तो 0 भी आता है कि नहीं आता आप ये बताओ मुझे। आता है भाई, आता है। तो क्या आगे k की वैल्यू एक तरीके से 0 मिल जाएगी यानी a बिलोंग्स टू r हो जाएगा, मतलब 0 आपको मिल गई यहाँ पे। अब 0 क्या 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं, क्योंकि k क्या है यहाँ पे इंटीजर या पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे होते हैं 0 के भी होते हैं और प्लस और माइनस के भी होते हैं। इस वजह से अगर k की वैल्यू 0 मिल जाए तो नथिंग एल्स यानी ये इसके अंदर होगा। अब सममित की बात आए, सममित के लिए या फोर सिमेट्रिक आपने इसको लिखा और आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या लेना होगा a b बिलोंग्स टू सेट से ही तो लिए जा रहे थे a माइनस बी इक्वल 3 के होगा। अगर ये बताओ आप किसी नंबर में से अगर घटा रहे थे जब वो 3 का मल्टीपल मिल रहा था, अगर माइनस कर दूंगा मतलब घटा रहे, अगर पलट के एक में से 3 को घटा रहे थे आप, सॉरी एक में से 4 को, तो क्या होगा 1 माइनस 4 बराबर 3 ही मिल जाएगा मान लीजिए। लेकिन माइनस का लेकिन 4 माइनस 1 कर दूंगा पलट के रख दूंगा, जब भी तुम्हें जब क्या मल्टीपल नहीं रहा 3 का रहा ना, जब रहा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करोगे माइनस कॉमन ले लीजिए, आप इस तरीके से लिख सकोगे। यहाँ पे लिख दो कि k पूर्णांक है, अगर चाहो तो k पूर्णांक है या k इज इंटीजर, k पूर्णांक है। इस बात को मैं बार बार लिखूंगा k इज इंटीजर। अब आप देख रहे हो जब आपको मिल गया तो आप क्या करोगे b को a बिलोंग्स टू r भी तो लिख दोगे, यहाँ पे a को b लिखा जाएगा पहले, क्लियर। अब बात आई जो आपके लिए सबसे जरूरी थी, क्या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप क्या करोगे कि ट्रांजिटिव आप लिखोगे जब, बिल्कुल सिंपल है ट्रांजिटिव, नथिंग एल्स। जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ था आपके पास, इसे हटा दूं मैं, संक्रामक करके यहाँ पे लिख देता हूं मैं, संक्रामक के लिए फोर ट्रांजिटिव।
और वो ट्रांजिटिव आपने जैसे इसमें लिखा तो आप देख रहे थे यहाँ पे कि a माइनस, पहले तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये लिखा जाएगा a b c बिलोंग्स टू, सॉरी ब्रैकेट में बिलोंग्स टू ये तो लिखा जाएगा क्योंकि सेट से तो एलिमेंट लिए जा रहे थे। a b बिलोंग्स टू r है, इसे हटा दीजिए पूरा। a b बिलोंग्स टू r है एंड करके b c बिलोंग्स टू r लिखा जाएगा। अब रिलेशन पे आप इसे लिखने जाओगे तो आप क्या करोगे, a माइनस बी इक्वल क्या 3 के, नंबर 1 दे सकते थे आप इसे। दूसरा का b माइनस सी इक्वल 3 के, नंबर 2 दे सकते हैं आप इसे। अब LHS जोड़ दी और RHS जोड़ दीजिए, या आप चाहो तो इसे K1 मान लीजिए, इसे K2 मान लीजिए, इंटीजर है ना, ठीक है, या K बना रहे हैं, K बना रहे हैं, चलो। अब जैसे मैंने इसे नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़ा तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिखा जाएगा इक्वल 3 के प्लस के 3। मैं देख रहा था यहाँ से b से b कट गया, a माइनस सी इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ रहा था तो k प्लस के k हो जाएगा, a माइनस सी इक्वल 3 और ये क्या हो जाएगा 2k, यानी k इंटीजर है। आप देख रहे हो 3 का आपको मल्टीपल मिल गया और इसमें क्या लिखा है, 2k लिखा है। 3 का मल्टीपल चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। जब मिल गया तो आप देखोगे इसे आप क्या करोगे, खत्म कर दो क्वेश्चन के, a c बिलोंग्स टू r, क्लियर, यानी RH ट्रांजिटिव, यानी R संक्रामक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है या 7, 8, 9, 2-3 क्वेश्चन है, उनमें से अपन कल मिलते हैं, ठीक है, कल करेंगे इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं।